अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब मोहम्मद। पाकिस्तान में मोहम्मद फैमिली बल्कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिकेटर्स प्रोड्यूस बाय अ फैमिली वो मोहम्मद फैमिली है और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और एट द सेम टाइम हनीफ मोहम्मद साहब माय फादर, उनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको आज भी लोग याद करते हैं और उसके अंदर अपने आप को मनवाना, उनके फुटिंग्स को फॉलो करना वो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया कि मैं भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने में कुछ कामयाबी हासिल हुई। और 1951 से जब से पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले किस तरह टीम में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, वो वहाँ से हनीफ मोहम्मद साहब ने अपने फुटिंग्स को स्ट्रॉन्ग किया और पूरी दुनिया में मनवाया कि ही इज़ अ नेम। और जो ब्रांड नेम जो आज घर के अंदर हर घर के अंदर सब पूरी दुनिया क्रिकेटिंग जो फैमिलीज़ हैं उनको पता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मेटल ही वाज मेड ऑफ। तो ये बहुत ब्लेसिंग है और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया कि किसी तरह इस फैमिली के पार्ट में बन सकूं और दुनिया में नाम कमा सकूं। शुरू से ही क्रिकेट तो हमारी फैमिली में होती थी और क्रिकेट वाज द मेन टॉपिक। लेकिन ये कि जब मैं पहले हैप्पी होम स्कूल जो है शहीद मिलत रोड के ऊपर है, वो उस पर मैंने शुरू किया। हमारी मदर को गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ दिया गया और वो मुझे लेके गई थी, मुझे याद है। और लेकिन ये कि फ़ौरन ही उसके कोई 1-1.5 साल केजी क्लास की बात कर रहा हूँ, इतना पीछे मैं आपको ले गया। लेकिन ये कि क्लास 1 से फिर हबीब पब्लिक स्कूल में मुझे मौका मिला, डैडी ने वहाँ मुझे कराया। और फिर वहाँ से फिर मैंने पास आउट किया। लेकिन मुझे बड़ी स्पेशल एक परमिशन वहाँ मिलती थी जो 3 बजे मुझे, हमारा 8 till 5 o'clock इन द इवनिंग हमारा स्कूल होता था, जो कि बड़ा टायरिंग भी होता था, लेकिन क्रिकेट भी खेलनी थी। तो स्पेशल परमिशन, आई वाज द ओनली वन एवर हु गॉट अवे विद इट। और 3 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी। आई यूज्ड टू हेड बैक टूवर्ड बैक होम स्ट्रेट अवे। वहाँ सिर्फ कपड़े चेंज करने का टाइम होता था, खाने का तो होश होता ही नहीं है उस उम्र में, आपको पता है। और फिर मुझे छोड़ दिया जाता था नेशनल स्टेडियम कराची पे, और फिर वहाँ मैं कोई 2-2.5 घंटे जो भी प्रैक्टिस करके फिर शाम को थक के आता था और 9 बजे मेरे ख्याल से मैं सो जाता था, विच इज़ वेरी अनलाइकली टुडे। लेकिन ये कि मैं याद करता हूँ कि दैट वाज द टाइम कि किस तरह आप पूरा दिन को यूटिलाइज़ करते हैं और उससे फ़ायदा भी होता है। और मैं बेताशा, और फिर हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे, दे यूज्ड टू से कि अपने खेलोगे टेस्ट क्रिकेट, ये नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि अपने फादर का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे। जैसे कि डैडी के उस वक्त 499 भी हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स थे, जो ब्रायन लारा ने 35 इयर्स के बाद जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, और फिर 337 जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट इनिंग इन द वर्ल्ड एवर प्लेड बाय बैट्समैन, जो वेस्ट इंडीज़ में हनीफ मोहम्मद साहब ने की थी। तो वो कहते थे कि कब फादर के अपने रिकॉर्ड तोड़ोगे। तो उससे ये बहुत मोरल किक भी मिलती थी, मोरल भी हाई होता था। और उस वक्त थैंकफुली कोई कंप्यूटर गैजेटरी ऐसी सच नहीं होती थी, तो कोई इंडल्जेंस ऑफ गेटिंग इनटू अदर स्टफ और कोई और गेम्स या स्पोर्ट्स या टीवी और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो सिर्फ माइंडसेट सिर्फ यही होता था कि क्रिकेट के ऊपर बातें थी, कि हॉट टॉपिक भी हमारे वहाँ जो मेहमान भी आते थे तो वो क्रिकेट के ऊपर ही बात करते थे। तो नेचुरली वही चीज़ अंदर इन्फ्यूज़ होती चली गई। और उससे ये कि फिर एक मौका आया कि जब मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच खेला तो उसमें पीआईए की तरफ से, तो उसमें मेरी पहले ही मैच में सेंचुरी हुई। तो इस तरह का मेरा स्टार्ट हुआ। और फिर कॉलेज में, स्कूल के बाद फिर मैं नेशनल कॉलेज में आया। फिर वहाँ से भी, स्कूल में भी हम फाइनल में, जब मैं कैप्टन था तो फिर हम फाइनल जीते। और फिर कॉलेज में भी इत्तेफाक की बात है, जब कैप्टन बना मैं इंटर में,
तो अली नवाज साहब हमारे होते थे स्पोर्ट्स के हेड, तो वहाँ से फिर कॉलेज में भी हमने ट्रॉफ़ी उठाई। फिर कॉलेज के बाद ये हुआ कि पीआईए कोल्ट्स की टीम इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। डैडी उसके हेड कर रहे थे, उस स्पोर्ट्स के हेड ही थे वो। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी विच वाज फॉलोड बाय ऑल द पाकिस्तानी अदर डिपार्टमेंट अराउंड पाकिस्तान, विच वाज अ ग्रेट थिंग। और उससे ये होता था कि एक बच्चे को कम उम्र में आप इंडक्ट करते थे अपनी टीम में और उसको ग्रूम करते थे अपने तरीके से, और उस तरह फिर वो एक प्रोडक्ट बन जाता था। और ये कि बच्चों का मुझे याद है कि हम लोग को शुरू में स्टाइपेंड 225 रुपीज़ ओनली मिला करते थे। फिर 2 साल के बाद जब 425 रुपये हुए तो बहुत ही खुशी हो गई कि जी इतने ज़्यादा पैसे, डबल पैसे हो गए हमारे, और इस तरह। लेकिन ये कि पीआईए ने बहुत सपोर्ट किया। उससे एडवांटेज ये होता था कि हम प्रैक्टिस तो अपना थ्रू आउट द ईयर करते थे, मैचेस खेला करते थे, लेकिन हम बाहर टूर्स भी करते थे, विच वाज रियली हेल्पफुल इन दैट केस, कि जो आपका जो जिटरीनेस होती है, यू नो, प्लेइंग ऑन फॉरेन सॉइल, वो आपको वो जो प्रेशर्स होते हैं वो सारे सबसाइड होते चले गए। जब हम पूरी दुनिया में हम जाइंट स्टेडियम न्यूयॉर्क में भी खेलें, इंग्लैंड में बेतहाशा खेलें, यूएई की तमाम कंट्रीज़ में, बहरीन में, नायरोबी 3 दफ़ा तो मैंने टूर किया है, और जिम्बाब्वे भी टीम गई है, और मैनी अदर प्लेसेस। चीज़ों को सीखता है, बाहर का कल्चर सीखता है, और अपने आप को वो इंट्रोड्यूस भी करता है अपने कल्चर को दूसरी कंट्रीज़ में जाके, और एम्बेसडर होता है ऑफ कोर्स। और फिर साथ साथ हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ ऑल थ्रू आउट दीज टूर्स हुआ करते थे। तो वाइल ट्रैवलिंग और बैठ के और ग्राउंड के ऊपर, तो उनसे उनका जो 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस था वो हम तमाम लड़कों को मिला करता था, विच वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो उससे फिर जब मैं फ़र्स्ट टेस्ट खेलने के लिए, जब फर्स्ट टाइम जब खेल रहा था, तो मुझे टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्लेवर तो पहले था नहीं, लेकिन वो जो प्रेशर्स होते हैं वो कुछ फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वन ऑफ दोज क्लब मैचेस जो हम बाहर पीआईए से खेला करते थे वही ये मैचेस हैं, और उसको ही हम खेल रहे थे कि फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके खेलने का एक प्रेशर्स होते हैं। तो वो चीज़ सबसाइड हो चुकी थी, लाइक आई सेड अर्लियर ऑफ कोर्स। लेकिन ये कि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ थी, और इस तरह के डिपार्टमेंट्स में, और पैसे भी कम लगते हैं एट द सेम टाइम। जो यंगस्टर को जो आप अपनी टीम में लिया करते हैं, तो उनको इतने पैसे, इसलिए कि उनको क्रिकेट से लगाव होता है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और थोड़े बहुत पैसे ऑफ कोर्स मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एलीट प्लेयर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, और बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, मेडिकल, स्पोर्ट्स गियर, जो कि क्रिकेट एक बहुत महंगा गेम है, तो ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं एट द इनिशियल टाइम पीरियड। तो वो चीज़ें हमारे को मिलती रहीं, तो बिल्कुल हर प्लेयर के लिए बहुत आसानी हुई। एक्सपीरियंस भी गैदर करते रहे ऑफ यू नो सच एलीट, जैसे हबीब बैंक की तरफ से जावेद मियादाद साहब थे, फिर बाद में ज़हीर अब्बास साहब जैसे पीआईए में थे। तो इस तरह के आइकॉनिक प्लेयर्स के साथ जब उठना बैठना हो, तो यू टेंड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। फिर उसके बाद जब कोल्ड स्कीम के बाद ये टाइम आ गया कि मुझे पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने से पहले, जस्ट पहले 81 में मैं कोई 4 मैचेस खेला था, उसमें 3 मेरी सेंचुरीज हुई थी। तो आई वॉज पिक्ड अप फॉर बाय पीसीबी टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। तो
3 मैचेस वहाँ 3 महीने का टूर था पर्थ क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं खेलने के लिए मुझे भेजा गया, वो जो कि पीसीबी की बहुत अच्छी स्कीम थी और आई थिंक इट शुड बी री इन्वेंटेड रादर, और वापस उसको स्कीम को शुरू करना चाहिए ताकि नए बच्चों को फ़ायदा हो। लेकिन जब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर जब फर्स्ट टेस्ट खेलने के लिए जब मेरा नाम सुबह जब मैं वहाँ ग्राउंड में था तो सबसे पहले मुझे सुनील गावस्कर साहब ने आके मुबारकबाद दी और उन्होंने ये अल्फाज एग्जैक्टली इसी तरह कहा कि जो मुझे आज भी मेरे दिल दिमाग में सारा छपा हुआ है कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि योर फादर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मैन टुडे। तो ये सुनील भाई ने मुझे आके कहा और फिर उसके बाद फिर मैं अंदर गया तो फिर वहाँ इसलिए कि उनके पास टीम चली गई थी पहले और इस तरह फिर मुझे दूसरे लड़कों ने फिर मुबारकबाद दी। तो ये मेरा स्टार्टिंग का सफ़र था। पहले शुरू में 1-2 टेस्ट मैचेस में कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन थर्ड टेस्ट जब मैं पाकिस्तान में खेल रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, वहाँ मैंने कोई 80 रन, हम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री थे और फिर एकदम से जैसे मेरे आउट होने के कुछ 4-5 प्लेयर और आउट हो गए, फिर वो मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने 1000 रन कंप्लीट किए और 1000 से 2000 रन का जो टाइम पीरियड था वो 89 से 91 के अंदर का जो टाइम स्लॉट था, जिसके अंदर इमरान खान साहब वगैरह के साथ भी बहुत क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उसमें जो परफॉर्मेंसेस थी उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँ अपने फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स को कि उसके अंदर 89 से 91 का जो टाइम पीरियड था उसमें अबाउट 10 टेस्ट मैचेस के करीब मैं खेला और उसमें 1000 रन क्रॉस हुए। विद इन 10 टेस्ट मैचेस 1000 रन को क्रॉस हुए और फिर उसके अलावा इसमें यह भी था कि आई वाज द सेकंड इवन टिल डेट, आज की तारीख में भी सबसे फास्टेस्ट जो 2000 रन क्रॉस है वो सबसे कम इनिंग्स में जावेद मियांदाद साहब ने किए हैं एंड आई एम द सेकंड वन। और जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं वो इससे ज़्यादा इनिंग्स में उन्होंने 2000 रन क्रॉस किए हैं, विच इज़ एटलीस्ट कोई एक सेटिस्फैक्ट्री अपने माइलस्टोन तो नहीं है लेकिन अपनी कोई सेटिस्फैक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम 91 में वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन का वर्ल्ड डेलॉइट्स रैंकिंग जो यूके एक बेस्ड कंपनी है, उन्होंने वो मौका इसलिए कि 20 टेस्ट प्रीवियस जो आप खेलते हैं उसके अंदर वो पॉइंट्स देते हैं कि कितनी मुश्किलात में आप खेलें। तो मेरी जो बेस्ट सीरीज़ थी वो 1988 की थी जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान साहब, मियांदाद साहब सबका यही कहना है कि दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट सीरीज़ दे एवर प्लेड इन और उसके अंदर मैं सेकंड हाईएस्ट था उस सीरीज़ का और जावेद मियांदाद साहब का फर्स्ट था हाईएस्ट स्कोरर और फिर मैं सेकंड था उस सीरीज़ का। तो हम 35 साल के बाद जीतने लगे थे वो सीरीज़, लेकिन बैड अंपायरिंग जो कि पर्पसली उन्होंने की थी उसकी वजह से वो फिर सीरीज़ ड्रॉ हो गई। लेकिन लोगों ने एक इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने लिखा था कि दे वर द वेस्ट इंडियन टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर अनशेकेबल और उनको सिर्फ हिला देना भी बहुत बड़ी बात थी और पाकिस्तान ने उनको तकरीबन हरा ही चले थे और पहला टेस्ट मैच हम जीते भी थे। लेकिन खैर एनीवेज लेकिन फिर फील्डिंग में भी ऐसा मौका आया कि वर्ल्ड बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड का भी मौका मिलता रहा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड है। इंडियन टीम के कुछ प्लेयरों से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि यू आर द ओनली वन हु इज़ डिस्कस इन आवर टीम मीटिंग्स, जिसके अंदर कि हम बात करते हैं कि शुएब के पास जब बॉल जाए तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसे रन नहीं ले लेना और इससे कि ही इज़ वेरी शार्प, डाइव मार के थ्रो भी कर देता है, उस किस्म की शायद चीज़ें। तो ये कि उसमें कुछ ऐसे कैचेज या ग्राउंड फील्डिंग एक्ट ऐसी हुई कि लोगों ने उसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीज़ों से। आप चाहते हैं देखें टू वे स्ट्रीट होती है, आइदर यू वांट टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स और दी प्लेयर ऑफ द डे। इसी के 5 दिन के जो मैचेस हैं या 1 डे मैचेस भी तो उसके अंदर ऐसे मौके आते हैं कि आप हाईलाइटेड प्लेयर्स में से हों, जैसे कि यू वांट टू रीच एट द टॉप, तो उसके एम्स जब आपके हाईएस्ट लेवल पे हों, अगर आप वहाँ नहीं भी पहुँचते येट यू वुड बी समवॉट क्लोजर और नियर टू दैट पॉइंट रादर देन बीइंग टू फार अवे।
तो ये चीज़ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि उनको सीखनी चाहिए कि अपने एम्स को हाई रखें और फिर स्ट्राइव करें, स्ट्रगल करें टू अचीव दैट पॉइंट और टू गेट टू दैट पॉइंट। तो मेरा साथ भी इसी तरह हुआ कि मैं चाहता था कि फील्डिंग में भी, बैटिंग के अंदर भी, आई नेवर यूज टू थ्रो अवे माई विकेट्स। इमरान खान साहब इसीलिए बहुत चाहते थे कि ये, और तारीफ़ भी करते थे, और इस किस्म की चीज़ें टीम मीटिंग्स में भी अप्रिशिएट करते थे। बाज़ प्लेयरों के साथ तो बड़े बड़े नाम जिनको बहुत अल्फाजों में डांट भी दिया जाता था उनको, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं हुआ। बट ऑल सेड एंड डन, बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहा। और फिर उसके बाद मुझे कुछ और अचीवमेंट जो खेलने के बाद भी, 95 के अंदर मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला, जिसके अंदर इत्तेफाक की बात है थोड़ा सा कुछ पॉलिटिक्स और बीइंग अ कराचीआइट, वो थोड़ा सा एस्पेक्ट डेफिनेटली नज़र आया, इसलिए कि मेरी जब बेस्ट ऑफ क्रिकेट ऑन द हाइज थी तो वहाँ से मुझे हटाना शुरू कर दिया। और फिर वहाँ 2 दफ़ा ऐसे मौके आए कि जहाँ 50 रन्स टेस्ट क्रिकेट में की, और फिर मुझे नेक्स्ट टेस्ट मैच ड्रॉप कर दिया 2 दफ़ा। किसी शायद पाकिस्तानी का ऐसा कोई शायद मौका ना हो या नाम ना आता हो याद, कि जिन्होंने 50 करके नेक्स्ट टेस्ट मैच ड्रॉप हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं इन चीज़ों से कभी वो नहीं होता था, मैं आई यूज्ड टू गेट स्ट्रॉन्गर। जैसे कि बहुत सी चीज़ें खिलाफ भी आती थी अखबारों में, लेकिन ये कि आपको यू गॉट टू फाइट थिंग्स आउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब आपके लोग खिलाफ हों। पहले बहुत से लोग खिलाफ थे। बाज़ टेस्ट प्लेयरों का तो ये कहना है कि शोएब इज़ द ओनली प्लेयर इन पाकिस्तान एवर कि जिनके खिलाफ बोर्ड भी होता था, टीम के प्लेयर्स भी होते थे, कैप्टन भी होता था, अखबार, मीडिया, ये तमाम भी खिलाफ होते थे, एंड येट एट द सेम टाइम स्पेक्टेटर्स भी शायद उसके अंदर होते थे। फिर येट अंपायर्स का भी उसके अंदर, अंपायर्स का भी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली, जैसे कि बोर्ड का लिंक अंपायर्स से होता है, तो उनके खिलाफ ये रह के येट ही रीच राइट टू द टॉप, ऐसी मिसाल और दूसरे किसी प्लेयर की नहीं मिलती। ये प्रोग्राम ऐसा है कि मजबूरन खुद बोलना पड़ रहा है, वरना शायद ये कंपेयर वगैरह बात करते, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता कि खुद, लेकिन ये कि ये बताने वाली बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें एक फोर्स है आपको रोक रही है, लेकिन आपको यह उनको टॉपल करने के लिए यू गोट टू बी अ टफ नट इन द सेंस कि आप उस चीज़ को स्ट्रगल करके, माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए सबसे ज़्यादा। आपको मेहनत अपनी जगह है, लेकिन मेंटली यू गॉट टू बी राइट देयर, ताकि जब आपको नेक्स्ट एक मौका मिले उसी में आपने कुछ अचीवमेंट शो करनी है, रादर देन के क्रिकेट इज़ अ 1 बॉल गेम। एक बॉल के अंदर आप जल्दी आउट हुए तो दैट्स इट। तो उनको मौका मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट मैच जब मौका ही ना देंगे तो फिर आपको उनको खिलाना पड़ेगा। इसी तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मेरा एक रिकॉर्ड बताते चलूँ हमारे व्यूअर्स को, और जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग में उनको ज़रूर खुशी होगी। 5 टेस्ट मैचेस के अंदर लगातार 5 टेस्ट सेंचुरीज दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयरों ने की है, जिसके अंदर इंडिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका और इंडिया वगैरह, ये इनका कोई प्लेयर नहीं है। 5 प्लेयर कौन है? सर डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, ऑस्ट्रेलिया के एक लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छे बैट्समैन होते थे, उन्होंने सेकंड मौके पे किया। थर्ड मौका अल्लाह ने मुझे दिया, मेरा नाम लगाया उसमें, थर्ड पे मैंने कर सका ये अचीवमेंट। फोर्थ पे जैक कैलिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड फिफ्थ स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज की हैं। तो मेरा कहना कि मतलब है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट अल्लाह का बहुत करम है कि ये ऐसा मौका पाकिस्तान को हिस्से में आया, कि इतने बड़े बड़े 5-6 मुल्क जो मैंने अभी नाम लिए उनका कोई प्लेयर नहीं है। तो ये सब, ये सारी अचीवमेंट्स तो ये हैं। लेकिन फिर ऑफ कोर्स 92 के इंग्लैंड के टूर के बाद फिर 92 में बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आई, और कुछ नाम ऐसे आने शुरू हो गए, ऐसी रॉन्ग डूइंग, फाउल प्ले,
इल इंटेंट प्लेयरों का, जिसके अंदर पूरा मैच फिक्सिंग का जो वर्ड है वो आना शुरू हो गया। और उसमें ऑफ कोर्स बहुत मौके ऐसे आए कि जहां बहुत प्लेयर हाईलाइट हुए और पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ है, और आज भी लोगों को पता है वो तमाम नाम। लेकिन ये कि उस मौके के ऊपर फिर मुझे समझ लें कि 92 में वर्ल्ड रैंकिंग 1 से 2 पे आने के बाद मैं मुश्किल से शायद 4 या 5 मैच टेस्ट मैच खेला हूँ, और उसके बाद मुझे हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए कि वो जो एक माफिया सॉर्ट ऑफ जो लोग थे, उनको मेरे जैसे कोई ऑनेस्ट प्लेयर की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं थी, इसलिए कि उनको दूसरे प्लेयर चाहिए थे। तो इस तरह के मतलब ये दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो अल्लाह ने जो मुझे मौका दिया, फॉर विच आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम that he had given me such a great chance, and my name has been imprinted in those जो achievement performances around the world, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो ये सब बहुत अल्लाह का करम है, और मैं बहुत खुश हूँ। 2000 में जब मैं लास्ट अपना फर्स्ट क्लास का मैच खेला, ईयर 2000 में, तो वहाँ हाईएस्ट मेरी रन्स, हाईएस्ट एवरेज था मेरा 10 मैचों में, तकरीबन टचिंग 1000 रन्स थे। तो जब वहाँ से मौका नहीं, उसके बाद जब मैं सिलेक्शन में मेरा हालांकि बनता था, लेकिन ये कि फिर भी वही जो मैंने पिछले सेगमेंट में बताया कि नहीं खिलाया मुझे, या नहीं चाहते थे बहुत से लोग, तो वहाँ उनको वो मौका मिल चुका था, जैसे कि मैं टीम से बाहर था। तो फिर उसके बाद मुझे जब इतना हाईएस्ट एवरेज पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 10 मैचों में 1000 रन से तकरीबन, बस 15-20 रन कम से 5 सेंचुरियों के साथ। तो जब मौका नहीं मिला तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब ये इस पे नहीं मौका दे रहे, तो फिर आगे तो बिल्कुल चांस नहीं है। तो फिर वहाँ उसके बाद फिर मैं स्ट्रेट अवे 2001 और 2 में पाकिस्तान अंडर 19 का कोच रहा। फिर 2003-4 में पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में आया जब आमिर सोहेल साथ थे, और फिर उधर से 2009 में भी सिलेक्शन कमेटी में आया, जिसके अंदर वर्ल्ड कप की जो टीम अंडर यूनुस खान जब जीती थी, तो वो पाकिस्तान जब जीत के वापस आई, मैं अकेला सिलेक्टेड था जब यहाँ अबू धाबी में हम गए थे, और वहाँ टीम सेलेक्ट हुई यूनुस खान के साथ। और फिर वहाँ से जब जीत के आए तो पीसीबी ने वहाँ से हटा दिया, डिज़ोल्व कर दी कमेटी कि जी ये नहीं होगी। और फिर सलीम जाफ़र को उन्होंने, जो कि नहीं गए थे कराची से, उनकी फैमिली इशू से, उनको मौका दे दिया। तो खैर एनीवेज, तो इस किस्म की चीज़ें तक हो जाती हैं, कर लेते हैं लोग, लेकिन लोगों को पता है कि ये चीज़ें जो गलत हैं वो हमेशा वो गलती कहलाई जाएंगी, चाहे वो किसी की वजह से हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं बहुत अल्लाह का करम है कि शुक्र करता हूँ कि जो मौका मिला क्लीन मिला, टेंटेड प्लेयरों में नाम नहीं है, कभी मेरा कोई स्टेटमेंट किसी के ख़िलाफ़ कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई। तो ये सब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक तरह से। लेकिन ये कि फिर उसके बाद 3 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी, फिर पाकिस्तान 2015 में वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश गया था, उसका फील्डिंग कोच था, और उसके बाद भी सिलेक्शन कमेटी में आया था। उसके फ़ौरन बाद जब वर्ल्ड कप 2015 में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसकी भी टीम बनी थी, जिसमें सरफराज ने ओपन किया था और इस किस्म की चीज़ें।
तो बहुत सी चीज़ें सिलेक्शन कमेटी की भी हैं और भी अचीवमेंट्स और कुछ लोगों के हाईलाइटेड, लेकिन ये कि फिर वो किसी और प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन इस तरह जो जो चीज़ें जो मैं बता रहा था उससे इंसान थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर फील करता है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आपका नाम क्लीन रहा, एक इतने बड़े फैमिली को आप उसके शूज़ में आके फुलफ़िल करना, उस वैक्यूम को, उस वॉइड को, उस गैप को, तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए 30-30 साल लग जाते हैं और एक टेस्ट मैच भी नहीं मिलता है बाज़ दफ़ा। तो लेकिन ये कि ये सब तमाम चीज़ें जो मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, ताकि आप लोग को इस चीज़ों का भी पता चले जो कि शायद हिडन हो इसमें से कोई चीज़ें। बच्चों के लिए यही मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त गेम है। अब फैसिलिटीज़ पीएसएल बच्चों की पीएसएल भी जो है जूनियर लीग भी हो रही है और क्रिकेट के अंदर बेताशा प्राइड बहुत है। पैसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो आ ही जाते हैं, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो वो बन ही जाते हैं और आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। लेकिन जो एक मैं अंदर की फीलिंग आपको बताता चलूँ कि यू फील लाइक एज इफ़ यू आर वॉकिंग 6 इंचेस अबव द ग्राउंड। जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, दुनिया में जाके करते हैं, दुनिया आपको पहचानती है, तो ये फीलिंग आती है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपके घर वाले कितना खुश होते होंगे कि हमारे बच्चे ने ये अचीवमेंट्स की और तमाम चीज़ें। तो इस चीज़ को, इस फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क करना होता है। यू गॉट टू सिट अमंग द बेस्ट ऑफ माइंडसेट अराउंड। जो अच्छा क्रिकेट खेलने समझने वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के बातें करने से आप क्रिकेट सीखते हैं। अब तो यूट्यूब की फैसिलिटी आपके पास, इस तरह के चैनल्स बेताशा हैं कि जहां आप क्रिकेट को देख सकते हैं, लाइव क्रिकेट, आपके फेवरेट प्लेयर्स को देख के क्रिकेट बहुत सीखी जाती है और उसके ऊपर नेट में फिर मेहनत की जाती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नाउ एंड ऑलवेज एंड होपफुली टॉक टू यू वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू।